Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Home of Biology 945. Today we will discuss about the mechanism of breathing. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, the physical movements associated with the gaseous exchange is called breathing. यानी वो जिस्मानी हरकत जो गैसों के तबादले से मुंसलिक हैं उनको हम ब्रीदिंग का नाम देते हैं। ब्रीदिंग के टू मेजर फेजेस हैं, इंस्पिरेशन और इनहालेशन, यानी हवा का बॉडी के अंदर ले जाना, और दूसरा है एक्सपीरेशन और एक्सहालेशन, हवा को बॉडी से बाहर भेजना। तो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब रेस्ट, यानी जब रिब्स के मसल सिकुड़ते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर, अब देखिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिब कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ चली जाती है और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ चला जाता है। ये जो अबव मूवमेंट दी गई हैं कि रिब मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर जाना और डोम शेप डायाफ्राम का नीचे की तरफ आना, कहते हैं ये मूवमेंट जो है ये थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज करती है। जब थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज होता है तो लंग्स पर प्रेशर रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जब लंग्स पे प्रेशर कम होता है तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, प्रेशर विद इन देम डिक्रीजेस, जो इनके अंदर हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर कम है तो इट्स मीन कि आउटसाइड या बाहर की तरफ हवा का प्रेशर ज़्यादा है। जब बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है तो आउटसाइड एयर यानी बाहर से हवा रशेस इनटू लंग्स, लंग्स में आती है इक्विलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड पे हवा के प्रेशर को बराबर कर दिया जाता है। ये इंस्पिरेशन था कि रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स ऊपर की तरफ उठती हैं, डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे हो जाता है, और इन मूवमेंट से थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ता है, लंग्स पे प्रेशर कम होता है, लंग्स एक्सपेंड करते हैं और उनके अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता है, और जब हवा का प्रेशर लंग्स में कम होता है तो आउटसाइड एयर जो है उसको अंदर की तरफ भेजा जाता है और दोनों साइड पे हवा का प्रेशर बराबर हो जाता है। उसके बाद है जी एक्सपीरेशन की डिटेल कि आउटसाइड एयर, एक्सपीरेशन कहते हैं कि हवा को बाहर कैसे भेजा जाता है। तो आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, यानी जब हवा अंदर आ जाती है, गैसेस का तबादला हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में शामिल कर दिया जाता है, तो इम्प्योर एयर एक्सपेल्ड आउट। इम्प्योर कहते हैं नाखालस हवा को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार मोर देन नॉर्मल यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो, उसे इम्प्योर एयर कहते हैं। अच्छा, ये ऑपोजिट है, वहाँ पे रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और ये जो डायाफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक्सपीरेशन में रिब मसल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स करते हैं और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। डायाफ्राम के जो मसल्स हैं ये भी रिलैक्स करते हैं और अपनी डोम शेप में वापस चले जाते हैं। ये दोनों मूवमेंट जो है रेड्यूस स्पेस इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो खला है या रकबा है उसको कम कर देती हैं। इंक्रीज प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स पर प्रेशर बढ़ता है। जब लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इम्प्योर एयर एक्सपेल्ड आउट, और उनके अंदर जो नाखालस हवा होती है उसको बाहर भेज दिया जाता है। उसके अलावा है कि नॉर्मल या रेस्ट की कंडीशन में जब हम कोई हार्ड फिजिकल वर्क नहीं करते तो ब्रीदिंग रेट नॉर्मल 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है, यानी हम 16 से 20 बार एक मिनट में सांस लेते हैं। और जो ब्रीदिंग है उसको रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन में पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार के लिए हसास होते हैं। जैसे ही मकदार नॉर्मल से ज़रा सी बढ़ती है रेस्पिरेटरी सेंटर उसको महसूस करते हैं और फिर ये ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, और ब्रेन फिर रिब्स और जो डायाफ्राम के मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करें और यानी कि ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर दें। उसके बाद है जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हार्ड फिजिकल वर्क,
यानी जब हम कोई मशक्क़त वाला काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हम जो सांस है वो ज़्यादा रफ्तार से चल रही होती है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं उनको उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो एनएरोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाती है। तो वो जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि 30 से 40 टाइम्स पर मिनट कर दिया जाता है। उसका मकसद ये है कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को तेज़ी के साथ बॉडी से खारिज करें। ठीक है, तो ये जो आपने बुक से देख लेना है। नेक्स्ट पेज पे ना इसका ये भी दिया हुआ है, पेज नंबर 8 आपकी बुक का। उस पे इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर वेपर्स की अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल और टेम्परेचर जो है आपने ये भी देख लेना है, क्योंकि ये भी पेपर में MCQ के तौर पे आते हैं। ठीक है, आप मेरी फर्दर वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।